नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया में। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से हमारा पहला दिन बीता इस देश में एडिलेड में। एडिलेड के विषय में आपको ये बता दूं कि लगभग वहाँ की उस टाइम पे 12.5 लाख के आसपास आबादी थी वहाँ की। अब शायद 13-13.5 लाख हो गई होगी। 2006 से इंडियन माइग्रेंट्स का वहाँ जाना ज़्यादा शुरू हुआ था। उसके पहले लोग थे लेकिन बहुत कम थे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी आगे की कहानी। तो आगे की कहानी में क्या होता है मित्रों कि रात में हम रोए धोए और दूसरे दिन से हमको क्या कैसे करना है वो सारा कुछ हमने शुरू कर दिया। और 6 बजे हम सुबह 6 बजे उठते थे, नहाते धोते और पूजा पाठ करते थे और घर से ही जो भी था खाना पीना लेकर के और निकल जाते थे। हमारे घर से तकरीबन 500 मीटर दूरी पर बसेस थीं और 600 मीटर दूरी पर ट्रैम चलती थी जो आपको CBD अर्थात सिटी लेके जाती थी और ग्लेनल्ग बीच। तो ये बीच में था सिटी के और ग्लेनल्ग बीच के। वो टाइम आएगा जब मैं आपको एडिलेड विजिट करवाऊंगा एक बार अपने साथ। तो मित्रों, अब यहाँ क्या होता है, ज़िंदगी की शुरुआत कैसे होती है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में होती हैं। उन सब के लिए सबसे पहले तो आपकी मानसिक प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। तो मानसिक प्रिपरेशन होनी चाहिए कि जब तक सफलता नहीं मिलती तो सामने जो भी काम आएगा मैं उस काम को करूंगा, उसमें मैं अपनी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखना होता। इसी सब प्रोसेस में एक घटना हुई थी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि एक फैक्ट्री में हम गए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। मैं और मेरी वाइफ भी थी और मेरे साथ में 1-2 मित्र और भी थे जो ताजे ताजे नए नए मित्र बने थे। तो मेरे आगे एक बांग्लादेश का यंग लड़का था, कोई 30-32 साल का, खड़ा हुआ था। तो उसके हाथ में उस कंपनी से रिलेटेड जो है यूनिफॉर्म और कुछ सामान वगैरह था। तो मैंने ऐसे बातचीत शुरू की। मैंने कहा, भाई ये आप यहाँ जॉब करते हैं, क्योंकि ये तो इसी कंपनी का लोगो वगैरह लगा हुआ है। तो उसने कहा, हाँ मैं यहीं जॉब करता हूँ पर अब मैं जॉब नहीं करूँगा। तो मैंने कहा, क्या हुआ? तो बोले, नहीं मुझे वो इस हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं जॉब क्विट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ मैं जॉब को। तो मैंने कहा, भैया इस टाइम पे कहीं जॉब नहीं मिल रही और आप जॉब छोड़ रहे हैं। तो उस बांग्लादेश के मित्र ने जो भी बात कही, हालांकि उसके बाद उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसने बात बहुत अच्छी की थी। वो आज तक मेरे लिए एक जीवन मंत्र की तरह है। आप भी अगर हो सके तो रखिएगा। उसने कहा था, देखो दोस्त, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है और ये तो नौकरी है, क्यों नहीं मिलेगी। उसने जिस कॉन्फिडेंस के साथ में, मतलब एक हम थे जो जॉब लेने के लिए खड़े थे और टूटे बिखरे हुए, डरे हुए, सहमे हुए, और एक वो व्यक्ति जो जॉब छोड़ने के लिए खड़ा हुआ था और इस कॉन्फिडेंस के साथ में कि भैया ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, ये तो नौकरी है, क्यों नहीं मिल जाएगी, जरूर मिलेगी। उसने मुझे बहुत पावर दी, बहुत स्ट्रेंथ दिया कि भाई सच बात है, अगर ढूंढें हम दिल से अच्छे से और जितनी भी ढूंढने में एफर्ट डालनी चाहिए, अगर हम 100% डालते हैं तो हमको भी जॉब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। ये आत्मविश्वास लेकर के, हालांकि वहाँ जॉब नहीं मिली लेकिन ये कॉन्फिडेंस वहाँ से ज़रूर मिला। वहाँ से हम आए तो हमारा पति पत्नी का रूटीन ये होता था कि हम रोज़ सुबह 8 बजे घर से निकल जाते थे और ट्रैम पकड़ते थे और ट्रैम से सिटी जाते थे। सिटी में ऑफिसेज जहाँ से जो भी क्लू मिलता था, कहीं कोई रेफरेंस मिलता था, कुछ भी होता था, तो वहाँ जा करके हम लोग अपना बायोडाटा वगैरह छोड़ करके, यहाँ पे रिज्यूमे बोलते हैं उसको, तो बायोडाटा वगैरह छोड़ करके आते थे। मिलते थे पर्सनली भी जाके नॉक नॉक करके। यहाँ एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ बंधुओं, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया। उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। बस इतना मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए बताना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्टर स्ट्रगल करते हैं, वो जो एक स्ट्रगल करने से आपको स्टेमिना आता है कि आपका एक रूटीन होता है कि भाई हफ्ते में इतने बार आपको ऑफिसेज में जाना है। हमारे टाइम पे पैटर्न ये हुआ करता था। अब तो खैर चीज़ें वहाँ भी काफ़ी बेहतर और ठीक हो गई हैं। अब तो स्ट्रगल का तरीका थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। हमारे टाइम तक आपको ऑफिस जा करके, लाइक जो भी फिल्म इंडस्ट्री के ऑफिसेज होते थे वहाँ जा कर के और आपको अपने फोटोग्राफ्स छोड़ने होते थे। कास्टिंग डायरेक्टर, उससे बातचीत करनी होती थी और ऑडिशंस वगैरह, मतलब ये सारा कुछ आपको फील्ड वर्क डेली करना होता था, नॉन स्टॉप करना होता था। अगर आपको कहीं एक रोल मिल भी गया तो 2-4 एपिसोड या 2-4 दिन की शूटिंग मिलती थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक रोल मिल गया एंड दैट्स इट, आपको वो काम
अनवरत करते रहना पड़ता था, तब तक जब तक कि आपको सामने से कॉल्स ना आने लग जाएं, आपका इतना नाम ना हो जाए कि लोग आपको सामने से कांटेक्ट करके और इनफ काम दें। तो ये चूंकि मैं करते आ रहा था इतने वर्षों से वहां पर, तो उस अभ्यास ने मुझे यहां पर हेल्प ये की कि काम मिले ना मिले, लेकिन जब मैं दूसरे दिन उठता था, सुबह हम उठते थे, मैं और मेरी वाइफ, तो हम उतने ही इंथ्यूजियाज्म के साथ में बाहर निकलते थे, उतने ही एनर्जी के साथ बाहर निकलते थे, चेहरे में कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। और भगवान समय समय पर कहीं ना कहीं से हमको इस प्रकार से कहीं कोई कुछ बोल देता जिससे हमको एक बूस्ट मिलता था, या जो मैंने अपना अध्ययन शिक्षा वगैरह पाई थी और जो बचपन से स्ट्रगल किया था, उन चीज़ों ने मेरा मोराइल जो है पहले दिन ही शाम को जो टूटा था उसके बाद नहीं भगवान ने टूटने दिया, हालांकि चैलेंजेस बहुत आए। तो उसी पूरे प्रोसेस में एक दिन हम किसी की ऑफिस से निकल रहे थे, कोई रिक्रूटमेंट की ऑफिस थी, तो वहाँ पे पांडे जी की सीवी रेज्यूमे हमने वहाँ पे ड्रॉप किया और निकल रहे थे, तो वहाँ एक ब्रोशर रखा हुआ था, तो मैंने निकाला, एक ही बचा था और उसको भी ले लिया। मेरी आदत थी उस टाइम पे, तो जो जहाँ पेपर मिल जाता लेता। मुझे लगता है इससे भी अगर कहीं कोई जॉब मिलने में, देखिए कि जब आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो वो चीज़ आप पागलों की तरह ढूंढें, बौरा जाएं। अच्छा, यहाँ एक रेफरेंस के लिए एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। मेरा अपना फेवरेट जो फल है वो है आम। आम इसलिए कि आम मुझे सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, और मैं ये पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों का सबसे फेवरेट स्वादिष्ट फल जो होगा वो आम होगा। तो आम जैसा जो स्वादिष्ट फल होता है उसकी पूरी प्रक्रिया को समझें। जो नॉर्थ से होंगे वो डेफिनेटली इस चीज़ को जानते होंगे, मेरे ख्याल से भारत में हर जगह ये चीज़ जानते होंगे लोग, कि आम का फल लगने से पहले उसके प्रोसेस को आप देखें। तो जब आम में फूल लगते हैं तो गांव देहात की भाषा में उसे कहते हैं कि ये आम का पेड़ बौराया है, मतलब उसमें बौर लगी है। उन फूल के गुच्छों को बौर कहते हैं, और बौराने को हिंदी में कहते हैं थोड़ा सा पगला जाना, दीवानगी, ठीक है ना। तो जैसे आम उतना अच्छा मीठा फल देने के पहले सबसे पहले प्रोसेस में बौरा जाता है, अर्थात पगला जाता है। तो अगर आपको कोई चीज हासिल करनी है जिंदगी में, तो उस चीज के लिए आप इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाएं, आप इतना ज्यादा उसके लिए समर्पित हो जाएं कि आपको जो तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कोई देख रहा हो तो वो ये कहे यार ये आदमी तो बौरा गया है, ये आदमी तो पगला गया है, ये आदमी तो दीवाना हो गया इस चीज को पाने के लिए, ये आदमी औरत जो भी हो। तो आप पहले तो बौरा जाएं कि आपको जब तक वो चीज नहीं मिल जाती है तब तक आपको दूसरी कोई चीज अपनी ओर अट्रैक्ट करे ही नहीं, तो बौरा जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या लगता है, उसमें छोटे छोटे आम के फल लगते हैं जिसको नॉर्थ में अमिया कहते हैं, ठीक है, कैरी कहते हैं महाराष्ट्र में। वो बहुत खट्टी होती है, जरा सा काट के मुंह में रखो तो आपके जो है तो अजीब सा टेस्ट होता है, बहुत खट्टा टेस्ट होता है, आपको कतई मजा नहीं आता है। लेकिन वही खट्टा आम जब पकता है तो उसके स्वाद के सामने तो आपको पता है पैरेट्स भी आकर के उसको चोंच मार मार करके खाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अगर जिंदगी में कोई चीज पाना है तो दीवानगी की हद तक उसके पीछे पड़ जाओ। जैसे आम बौरा जाता है, आप भी बौरा जाओ, लोगों को कहने दो कि ये आदमी पागल हो गया इस चीज को लेकर के, उतना समर्पण दिखाओ। फिर इसके बाद जब आप उस दिशा में उसे पाने के लिए आगे बढ़ोगे तो ऑफ कोर्स वहां पर उस खट्टे आम की तरह कुछ आपको खट्टे खट्टे खराब खराब एक्सपीरियंसेस होंगे, पर यह समझें कि वो खराब एक्सपीरियंसेस आपके आगे बढ़ने के सेकेंड स्टेप में आते हैं, तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर आपको खट्टे एक्सपीरियंसेस होने लग जाएं, लाइक लोग कुछ उल्टा सीधा कहें, कुछ किसी भी तरह के वो एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, तो उनसे डरे नहीं, ये समझें कि अब आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तभी जाकर के आपको मीठा फल मिलेगा, मीठा रिजल्ट मिलेगा। यहां ये हुआ, कई दिन हो चुके थे, 5-7 दिन हो चुके थे, और डर इतना ज्यादा लग रहा था क्योंकि पैसे रोज खर्च हो रहे थे, और जब तक जॉब नहीं मिल जाती तब तक ये होता है ना कि भाई आप अपने जेब से कितने दिन सरवाइव करोगे। एक बार पैसे खत्म हो जाएंगे तो इस देश में कोई आपको जानने वाला नहीं है, कोई आर्थिक मदद करने वाला नहीं है, कैसे सरवाइव करेंगे। तो वो ब्रोशर मैंने पढ़ा, उस ब्रोशर में यहां पर एक कैंसर काउंसिल करके ऑर्गेनाइजेशन है जो कैंसर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, दूसरे टाइप के भी कैंसर होते हैं पर स्किन कैंसर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को बहुतायत में पाया जाता है। तो उससे रिलेटेड जो रिसर्च और मेडिसिन से संबंधित काम होता है उसके लिए एक काउंसिल है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एफिलिएटेड है या प्राइवेट है, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन वो है। तो ये उससे रिलेटेड था, उसमें फंड रेजर की जो है तो पोस्ट निकली हुई थी, मतलब फंड रेज करने के लिए जो जॉब थी वो निकली हुई थी, और इंटरव्यू का टाइम उसी दिन आखिरी के 2 बजे था।
और ये 12 बजे थे और इंटरव्यू का लास्ट जो टाइम था, पहली चीज तो डेट वो लास्ट डेट थी उसी दिन, और टाइम 2 बजे तक का दिया था। और उसमें जो एड्रेस और फोन नंबर पड़ा हुआ था, उस एड्रेस को जब मैंने मोबाइल में डाल करके देखा तो वो वहां से करीबन 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर था, 1.5 से 2 किलोमीटर था। अब मैंने अभी चूंकि इतना टाइम नहीं हुआ था कि हमको बसों को और ट्रेन का सारा कुछ पता चल गया हो, तो मैंने देखा, मैंने मेरी वाइफ को बोला, मैंने कहा 1.5 पौने 2 किलोमीटर है, हम लोग पैदल जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। और उस टाइम पे मेरा ख्याल है कि कुछ 40-42 डिग्री के आसपास में तापमान था, जबरदस्त गर्मी थी, और हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वहां से वो पौने 2 किलोमीटर पैदल चल करके गए। अब जैसे ही रिसेप्शन में पहुंचे तो वहां एक खूबसूरत सी गोरी लड़की बैठी हुई थी, तो उस मेरे हाथ में वो ब्रोशर था। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर ये इसके इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो उसने पूछा कि क्या आपने ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया है। तो देखिए कई बार फिर आपको कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, तो ये भी जीवन की जंग ही तो थी। तो मुझे लगा कि भाई ये झूठ बोलूं या सच बोलूं, पर वो आपको सेकंड के 1000वें हिस्से में जितना टाइम होता है उतने में आपको डिसीजन लेना होता है, बहुत क्विक डिसीजन लेता है। मैंने कहा मैंने सारा कुछ कर दिया, बताओ इंटरव्यू कहाँ चल रहा है, मुझे वो अटेंड करना है। तो जिस कॉन्फिडेंस से मैंने उसको रिप्लाई किया, तो उसने उसके आगे सवाल नहीं कोई पूछा, और वो खड़ी हुई और निकल करके आई, बोले आप ये सीधे जाइए और आगे जा करके लेफ्ट में हॉल है, वहां पर इंटरव्यू चल रहा है। चलो थैंक यू बोल करके मैं मेरी वाइफ का हाथ पकड़ के आगे बढ़ा। दरवाजा आधा खुला हुआ, थोड़ा सा खुला हुआ था और बाकी बंद था। बड़ा सा हॉल था, बहुत बड़ी सी टेबल पड़ी हुई थी, और उस टेबल के दोनों साइड में 30 कुर्सियों से ज्यादा कुर्सियां लगी हुई थी, और 2 कुर्सियां सामने, और एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, 2 लोग उसमें बैठे हुए थे। तो मैंने जाके नॉक किया, और नॉक करने के बाद में मतलब मैंने पहले तो उनसे अंदर आने की परमिशन मांगी। तो वो एक लेडी थी जो मेरे ख्याल से बॉस थी उस दिन की, तो उन्होंने कहा यस कम प्लीज। तो मैं अंदर एंटर हुआ, और एंटर होते होते मैंने अपनी बात शुरू कर दी। मैंने कहा देखिए ऐसा है, मैंने इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरा, कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ना तो मैंने किया ना मेरी वाइफ ने किया है। क्यों? क्योंकि ये ब्रोशर जो मेरे हाथ में था, मैंने कहा मुझे ये जस्ट 1-1.25 घंटे पहले मिला, और मैंने इसमें देखा कि आज की आखिरी डेट है और ये 2 बजे तक ही टाइम है। तो हम लगभग 2 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं इतनी धूप में, और हम बिल्कुल नए और फ्रेश हैं इस देश में। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें आप, और हमें इंटरव्यू में शामिल कर लें। अगर हो सकता है तो इंटरव्यू में शामिल कर लें। जॉब दें ना दें वो बात की बात है, हमारा कम से कम इसमें फायदा ये हो जाएगा कि हमको इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा इस देश का। तो मेरी बस इतनी सी आप रिक्वेस्ट मैडम मान लीजिए। तो देखिए यहां पे कि आप जिस तरह से किसी चीज को अप्रोच करते हैं तो फिर आपको रिप्लाई कैसे मिलता है। तो उस लेडी ने कहा कि काम डाउन, प्लीज बैठिए आप। मैं बैठा, और बड़ा सशंकित होकर के कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो जग से 1 गिलास पानी डाली और मेरे सामने रखी, और बोली पानी पियो, टेंशन मत लो। ये बोल करके उसने अपनी स्पीच जो है कंटिन्यू, जो भी वो इंटरैक्शन था बाकी के जो लोग आए हुए थे उनके साथ में, उसने कंटिन्यू किया। उसके बाद में करीबन 1.5 घंटे से 2 घंटे वो सारा प्रोसेस चला। 4-5 राउंड लगभग हुए, उसमें मेरा भी टाइम नंबर आया, मेरी वाइफ का भी आया, बाकी सबका चला। तो मुझे लग गया कि हाँ भाई अब हम इंटरव्यू के अंदर ले लिए गए हैं, और चूंकि सबसे जो क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं उनसे भी हो रहे हैं कॉमन। उसके बाद लगभग 2 घंटे के बाद में, चूंकि मैं सबसे पहले बैठा था और मेरे राइट हैंड साइड में ये 2 इंटरव्यू लेने वाले ये सिडनी से गए थे लोग। तो उसके बाद जब सब फाइनल हुआ तो मेरी वाइफ से, क्योंकि मेरे बगल में मेरी वाइफ बैठी थी, उसके बाद में बाकी लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने जो है मेरी वाइफ से पूछा कि आप इस जॉब को करना चाहते हो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपका क्या कॉन्फिडेंस है। उन्होंने जवाब दिया, एक एक करके सबसे पूछ लिया, मुझसे उस लेडी ने पूछा ही नहीं। तो मुझे लगा भैया ये तो हो गई नाराज, क्योंकि मैं जिस तरह से लाइक जबरदस्ती एक तरह से वो जो मुझे यही लगा कि मैं जो जबरदस्ती घुस आया, मुझे लगता है ये शायद इसको बुरा लग गया है और इसने मुझसे पूछा ही नहीं। इसका मतलब कि ये मुझे लेने में इंटरेस्ट नहीं रखती। तो भी मैं खुश इस बात को लेकर के था कि चलो मगर मेरा नहीं भी होगा, मेरी वाइफ को वो शायद कंसीडर करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वाइफ का हो जाएगा, ठीक है, मैं कुछ और देख लूंगा। तो लेकिन मैंने कहा भैया अब तक मैं हारा नहीं हूं, जग जीता नहीं है, अभी तक तो कुछ इसने डिक्लेयर किया नहीं कि कौन सिलेक्ट कौन नहीं सिलेक्ट, तो एक क्वेश्चन तो पूछना बनता है मेरा।
तो मैंने उनसे पूछा, लेडी से, मैंने कहा मैम ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझसे ये सवाल नहीं किया, बाकी सब लोगों से लिया कि सबसे आपने ये सवाल पूछा कि आप करना चाहते हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपको कितना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, ये वो। तो मतलब वो मोमेंट बहुत अच्छा था। उस लेडी ने स्माइल किया और मेरी तरफ देखा और उसने कहा, द वे यू एंटर्ड यू गॉट सिलेक्टेड मैन। जिस तरह से आप एंटर हुए थे आप उसी समय सिलेक्ट हो गए थे। फिर आगे का प्रोसीजर हुआ और वो 3 दिन की ट्रेनिंग थी। हम कैंसर काउंसिल के फंड रेजर की पोजीशन के लिए 3 दिन की ट्रेनिंग, उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग आगे कंडक्ट करनी थी जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया था, के लिए हमने हामी भर दी, पेपर वगैरह साइन कर दिए, पासपोर्ट की कॉपियां दे दी, जो भी वो सब लगता है वो सब कुछ दे दिया और हमने 3 दिन की ट्रेनिंग वहाँ पर ज्वाइन की। तो ये जो ट्रेनिंग थी ये पेड ट्रेनिंग थी, मतलब $100 या $117 कुछ ऐसा था जो आपको पूरे दिन की 1 दिन की ट्रेनिंग का मिलना था। तो हम दोनों लोगों ने ट्रेनिंग करी 3 दिन, तो लगभग $650 के आसपास हमारा दोनों का जो है तो उस ट्रेनिंग का पैसा आया। चौथा दिन था और एडिलेड जो है बहुत फेमस है फेस्टिवल्स के लिए भी, यहाँ स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है, एंड स्पेशली साइकिलिंग। तो वो उस दिन कंपटीशन, मेरे ख्याल से कितने दिन का फेस्टिवल होता है उस सब मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो उस दिन फाइनल डे था और बहुत सारी चीज़ें लोग बांटते हैं उसमें, कारों से आते हैं और बहुत ज़बरदस्त। तो पूरे शहर फुल पैक्ड था, लोग अपनी अपनी चेयर लेकर के आते हैं, रोड साइड में लगा करके बैठते हैं, क्योंकि वो फेस्टिवल होता है। जैसे अपने यहाँ झांकियाँ निकलती हैं वैसे वैसे साइकिल्स के ग्रुप आते हैं और कारों को बहुत अच्छे से सजा वजा करके लोगों को गिफ्ट बांट रहे होते हैं, कहीं कुछ बहुत सारा कुछ हो रहा है। वहीं जा करके इसकी प्रैक्टिस करनी थी भाई, फंड रेजिंग की। तो 1 घंटे 1.5 घंटे तो मैंने किया। तो उसी 1 घंटे में मुझे पता चल गया कि इस लेडी ने मुझे जो है मिस जज कर लिया। इसको लगा कि मैं सारा काम कर सकता हूं, लेकिन भैया ये मार्केटिंग मेरे बस की चीज़ है नहीं। हालांकि मेरी वाइफ ने जो है 3 जॉब्स उस दिन डन की। वो जो फंड रेजिंग के लिए फॉर्म भर के उसको एक जॉब बोला करते हैं, तो 3 कर लिए थे और मेरे को तो 1 घंटे में अपनी औकात पता चल गई, भैया ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। तो वो जो साइकिलिंग वाला वो सारा चल रहा था, मैं उसको एंजॉय करने लग गया और बहुत सारा सामान मैंने जो है तो टी शर्ट्स, बैग्स, बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत, बड़े एक्सपेंसिव, अगर आप खरीदने जाओगे ना तो वो बहुत महंगे मिलेंगे, वो सारा सामान लेने लग गया। तो मेरे साथ में जो टीम लीडर थी वो एक गोरी लड़की थी, तो उसने 4-5 बार मुझे बुलाया, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई मैं जो कर रहा हूँ यही मेरा काम है, मैं ये सब नहीं करने वाला। मन में मैंने सोचा, मैंने कहा मैं आई एम कमिंग डोंट वरी। ये सब चला दोपहर तक, और दोपहर में 1 बजे जब मैं और मेरी वाइफ हम फिर से मिले, क्योंकि वहाँ टीम्स डिवाइड हो गई थी, तो वो अलग टीम में थी, मैं अलग टीम में था। तो जब लंच टाइम पर हम मिले तो मेन एक बंदा, उसका शायद तो माइकल नाम था, गोरा था, अच्छा आदमी था, लेकिन ठीक है बॉस तो बॉस ही होते हैं। तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि कैसा रहा, तो मैंने बताया, मैंने कहा देखो मैं तो इतना बैग भर के सामान लेके आया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, की चेन, पेन जो होते हैं लिखने वाले, बहुत सारा कुछ था। मैंने कहा मैं तो ये तो हंसने लगी, बोले आपने काम नहीं किया क्या। मैंने कहा ना मैंने काम किया है, ना मैं काम करूँगा, ना तुम काम करोगी ये। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है मित्रों, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं चाहिए हर जगह पर, कहीं कहीं पर पेशेंस रख के इंतजार करना चाहिए, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए शुरू में, जितना जल्दी आप समझ जाएं कि आप क्या इसमें सचमुच टाइम दे करके आगे सक्सेस मिल सकती है, क्या ये काम आपको सूट करता है नहीं करता है। उस दिन मैंने इस बात को डिसाइड किया कि ये काम मुझे नहीं सूट करता, मेरी वाइफ को भी शायद नहीं सूट करेगा, इस काम की वजह से हमारा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि हमको 38 आवर्स फुल टाइम जॉब का भी एक क्राइटेरिया पूरा करना है और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने मेरी वाइफ को कहा, लंच ब्रेक हुआ है, इसके बाद में हम काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं। तो मेरी वाइफ को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने क्योंकि 3 जॉब किए थे तो उनको लग रहा था करना चाहिए, लेकिन मुझे ओवरऑल जो है लोगों से पैसे कलेक्ट करने होते हैं, उनको समझाना होता है, जैसे आप पता है आजकल मार्केटिंग में होता है, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। और मैंने माइकल से कहा, मैंने कहा भाई हम लोग वापस घर जा रहे हैं, तो बोला वो इट्स ऑल राइट, कल रिपोर्ट कर दो सुबह आके आप, या फ़ोन करके, जैसे भी है। मैं वहाँ से चला आया, मेरी वाइफ को लेकर के घर आ गया। और 1 हफ्ते यहाँ कुछ एक बातें हैं जो मेंशन करनी चाहिए। एक ये कि 1 हफ्ता जब पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ वीकली सैलरी का कल्चर है
कहीं कहीं पर मंथली भी है, लेकिन ज़्यादातर जगहों में वीकली सैलरी मिलती है आपको। कहीं कहीं फोर्टनाइटली भी है, मीन्स 2 हफ्ते की सैलरी, 2 हफ्ते में सैलरी मिलती है। जैसे ही हमारा वीक पूरा हुआ तो हम दोनों के अकाउंट में पैसे आए थे। तब तक हालांकि हमको पता नहीं था कि ये पैसे आएंगे, क्योंकि हमने जॉब कंटिन्यू नहीं किया था, तो हमें लगा वो ट्रेनिंग के भी पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे और मेरी वाइफ को वो जो भी 3-3 दिन की ट्रेनिंग का लगभग $650 या कितना था, वो पैसा हमारे अकाउंट में आया। तो मेरी वाइफ ने बोला पैसे आए हैं, तो मैंने कहा भाई कहाँ से आए? तो उन्होंने फिर देखा, बोले कैंसर काउंसिल का हमने जो ट्रेनिंग किया था दैट वॉज पेड, इसलिए हमको पैसे मिले हैं। इस कंट्री में इतनी ईमानदारी है कि आपने जॉब आगे नहीं किया कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने 3 दिन ट्रेनिंग की, 3 दिन की ट्रेनिंग आपकी पेड थी, तो आपको बगैर किसी को फ़ोन किए, बगैर किसी को कांटेक्ट किए हुए आपके पैसे आपके अकाउंट में आ गए, क्योंकि आपको पहले दिन ही आपसे TFN नंबर, अकाउंट, बैंक डिटेल्स सब ले लिए जाते हैं। तो ये हमारी थी पहली जॉब। उसके बाद 1 हफ्ते तक कोई जॉब नहीं मिली, 1 हफ्ते तक कोई काम नहीं था, लेकिन कोई काम वैसा नहीं मिला था। लेकिन इसको क्विट करके, इसको छोड़ने के बाद में हमने क्या किया कि मेरी वाइफ ने एक मैगजीन में देखा, कहीं पर एक ऐड आई हुई थी कि एक मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करनी होती थी। उस मैगजीन को डिस्ट्रीब्यूट करते तो पर्टिकुलर आपको स्ट्रीट्स दी जाती हैं, और वो मैगजीन में कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो होम ऑनर्स जो हैं, जो घरों के मालिक हैं, वो जब उनको टाइम मिलता है तो वो देखते हैं, और उसमें से कोई प्रोडक्ट उनको चाहिए तो उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, और वो बाहर रख देते हैं मैगजीन। तो आपको 3rd डे जा करके उसे कलेक्ट करके लाना होता था। फिर जो भी ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर को आपको डिलीवर करना होता था। तो इसमें जो भी पैसा होता था, लाइक जो भी जितने का भी आपने ऑर्डर वहाँ पे पूरा किया या जो भी ऑर्डर मिला, उसका कुछ 40% जो है आपको मिलता था। सपोज अगर आपको $100 का ऑर्डर मिला है तो $40 आपको मिलते थे। बट ये बहुत थका देने वाला काम था कि एक एक घर के सामने आपको 3-4 स्ट्रीट्स और मैप मिलता था, उसमें आपको टिक करके, क्योंकि उसमें जितने भी लोग काम करते थे सबका अलग अलग एरिया बटा हुआ होता था। तो अच्छे अच्छे खूबसूरत हाउस थे, तो लोगों के यहाँ डाल के आते थे। तो ये हमने 1 हफ्ते किया। तो हम डाल के आते थे, फिर भरोसा नहीं होता था, पता नहीं होता था कि कितने लोग आपको ऑर्डर करेंगे, नहीं करेंगे, या आपकी मैगजीन खाली आपको मिलेगी। कई बार नहीं भी मिलती थी तो दोबारा जाके कलेक्ट करके लाना पड़ता था। तो पैदल वो 2-2, 3-3 किलोमीटर का एरिया आपको घूमना पड़ता था 4-4 बार जा करके। पर एनीवेज उसको भी हमने 1 हफ्ते तक लगभग किया, और उस 1 हफ्ते में हमने वहाँ से भी 200-300, जो याद कीजिए, जो पहले दिन लोग मिले थे, 4 लोग पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठे हुए बोल रहे थे यहाँ पर कोई काम नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, आप कहाँ आके फंस गए, ये शब्द थे उनके कि अरे आप यहाँ आकर के कहाँ फंस गए, आपका कुछ नहीं होने वाला। दे डिक्लेयर्ड कि हमारा भैया कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे उन्हें गलत साबित करना था। अब गलत साबित करना है तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हमने मेहनत की। हमने 1 हफ्ते या 1 हफ्ते से कुछ 2-3 दिन ज़्यादा ये मैगजीन डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी किया, और उससे थोड़े बहुत पैसे हमको कमाने को भी मिले। इन बिटवीन जब मैंने कैंसर काउंसिल की जॉब छोड़ी, उसके वेरी नेक्स्ट डे एक बात समझ में आ गई थी हफ्ते भर के अंदर अंदर कि एडिलेड जैसी जगह में, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है, लेकिन अगर आपको कहीं थोड़ी दूर जॉब मिलती है तो वहाँ पर लोग पूछते हैं कि आपके पास में कार है कि नहीं है। तो सबसे पहला मेरे पास जो कुछ भी पैसा था उसमें एक यहाँ पे बहुत अच्छी साइट है, उसको कहते हैं गमट्री से डाल करके मैंने एक सेकेंड हैंड कार सबसे पहले खरीद ली थी। हालांकि वो कार मैंने कुछ $1800 या $1900 में खरीदी थी। और बताऊंगा आगे। तो उसमें एक अपने इंडियन ही लड़का था। तो चूंकि मैं यहाँ पर मैंने उसके पहले कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, गाड़ी चलाई नहीं थी, तो मैंने कहा कि भाई इस गाड़ी को एक बार खरीदने से पहले तुम चला करके देख लो। तो देखिए, बदकिस्मती कह लें या जो भी कह लें, वो तो खैर यहाँ पे लगभग 1 साल से गाड़ी चला रहा था वो लड़का। तो हम बैठे और वो जो गाड़ी लेकर के आया था, गाड़ी के लिए यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो भी गाड़ी गमट्री में लगी हुई होती हैं सेल के लिए, तो आपको वहाँ जा करके और गाड़ी चेक करनी होती है और आपको ऑनर से बात करनी होती है। तो मैंने लेकिन फ़ोन किया और मैंने कहा भाई देखो ऐसा ऐसा है, हम नए हैं यहाँ पर और हम आपके यहाँ आ नहीं पाएंगे। हम इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ जाने आने में भी एक तो पैसे खर्च होंगे, टाइम खर्च होगा, और सब कुछ नया नया है, कई बार ढूंढना और बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि लेट्स ट्राई, शायद ये बंदा अगर मान जाएगा तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ आकर के अपनी गाड़ी दिखा दो। तो मैंने, गोरा था, उससे फ़ोन पे बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे सिचुएशन है, जो सच था वही मैंने बताया। तो उसने कहा दैट्स ओके माइट, मैं शाम को आके आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। शाम को आया, गाड़ी उसने दिखाई,
उसने जो है 3000 मेंशन करे थे, और मेरे साथ इस लड़के को भी मैंने बुला लिया था कि शाम को गाड़ी दिखाने के लिए एक बंदा आ रहा है, तो तुम मेरे साथ रहो एंड हेल्प मी। गाड़ी खरीदने में होता है ना कि कई बार आपका जजमेंट खराब है, कुछ है, तो अब पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह से आपकी मदद करते हैं, क्या नियति होती है। मैं कोई बुरा नहीं कह रहा उस बच्चे को, क्योंकि वो एक तो यंग लड़का था, शायद इसलिए इमेच्योर था थोड़ा सा। तो जब उसने कहा 3000, तो मैंने गाड़ी वाड़ी देख करके, और मैंने कहा भाई मैं तो $1500 दूंगा। तो ये लड़का जो इंडियन था मुझे बगल में ले जा करके बोला क्या बात कर रहे हो, गोरे से आप बार्गेनिंग कर रहे हो, बुरा मान जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने कहा भाई बुरा मान जाएगा तो मान जाए, ये पैसे मेरे पास आसमान से नहीं टपके हुए हैं, बड़ा बड़ी मुश्किल से जुटाए गए कमाए गए पैसे हैं। तो अगर उसे नहीं देना होगा तो मैं कोई गन पॉइंट पे कार नहीं मांग रहा हूं, मैंने अपना बोला है, उसने अपना बोला है। तो बातचीत हुई, उसने 2500 बोले। तो जब उसने 2500 बोले तो ये जो इंडियन लड़का था तो वो मुझे देखने लगा, बोला यार आपने तो बहुत अच्छा किया, देखो बार्गेनिंग कर रहे हो तो नीचे आ रहा है, ठीक है आप और थोड़ा थोड़ा बढ़ो। फिर वो जा करके कुछ 1800-1900 में हमारी बात फाइनलाइज हुई थी, और वो गाड़ी छोड़ करके चला गया। तो इसको मैंने कहा तुम ट्रायल ले लो गाड़ी का। अब बैड लक मेरा क्या था कि इस बंदे को मैंने बोला ट्रायल ले लो, गाड़ी चलानी मुझे आती थी, मैं मुंबई से हूँ और मुंबई में काफ़ी सिग्नल्स वगैरह ये सब फॉलो होते हैं। फिर भी मुझे लगा फर्स्ट टाइम अगर ड्राइव करना है तो कोई और ड्राइव करे, जो बंदा यहाँ पे पहले से कर रहा है तो अच्छा होगा। तो उसने ड्राइव किया, और ट्रायल ड्राइव में ही इस बंदे ने सिग्नल बंक किया, और $450 का मुझे फाइन आया था। तो पहले दिन ही, गाड़ी खरीदने से भी पहले उसने जो है मेरे नाम पे बिल फड़वा दिया था, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन उसी दिन से मेरे नाम पे हो गया था। वो एक पेपर होता है, साइन करके आपको देना होता है। तो गाड़ी खरीदी, लेकिन साथ में बैड लक ने पीछा नहीं छोड़ा, और $450 का मतलब होता है लगभग 25,000 रुपए। वो मेरा फाइन जो है उस बंदे ने करवा दिया था। लेकिन मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने कहा चलो ठीक है। ये फिर जब आप कुछ करने जाते हो तो उसमें हानि लाभ दोनों ही चीजें होती हैं। तो हानि को लेकर के, नुकसान को लेकर के बैठ करके आप अपना रो नहीं सकते, और अपना दिन और समय खराब नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से वो मैंने कार खरीद ली, और इस प्रकार से मैंने ये मैगजीन डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी मुझे मिल पाया था, इसलिए क्योंकि मेरे पास कार थी। वो सारा कुछ जो मैगजीन्स हैं आपको गाड़ी में डाल करके ले जाना होता था। फिर उसने एक स्ट्रॉलर दिया था, स्ट्रॉलर में रख करके डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। तो 10 दिन लगभग हम दोनों लोगों ने ये काम किया। और उसी बीच में, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलते थे, और उस मिलने में सबसे हम लोग बोलते थे कि भाई जॉब नहीं है, दिस एंड दैट। तो एक दिन मुझे शाम को एक एक पाकिस्तानी का फोन आया, और उसने बोला कि मेरे पास कल के लिए काम है, आप करोगे? तो मैंने कहा डेफिनेटली करूंगा। तो बोले लेकिन अकेले आपसे नहीं हो पाएगा, अकेले आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे 2 लोग और आप अपने साथ कर लो, लाइक 3 लोग अगर रहोगे तो ठीक रहेगा, और इस जॉब का आपको $60 मिलेगा, 2-3 घंटे का काम है। तो मैंने कहा ठीक है, काम क्या है? वो आदमी जो एयरपोर्ट तक अपनी खुद की गाड़ी से गया हो मुंबई में, 15 दिन भी नहीं हुए थे, 13-14 दिन हुए थे आकर के, और पहला तो नहीं था, सेकंड थर्ड काम था। लेकिन काम क्या था पता है आपको? एक ट्रक अनलोड करना था। जी हाँ, एक ट्रक आया था, सिडनी से आने वाला था दूसरे दिन, उसको खाली करना था। और यहाँ के ट्रक वो रेलगाड़ी जैसे बहुत लंबे होते हैं, और उसमें यहाँ पे जो छतें होती हैं इनके बीच में वो एक आइटम पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेशन समथिंग कुछ तो बोलते हैं, मैं नाम भूल गया। तो उसकी शीट्स आती हैं, एक शीट का जो वज़न है तो वो कुछ 16 किलोग्राम या 20 किलोग्राम का होता है, और वो पूरा ट्रक भरा हुआ था, उसे अनलोड करना था। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि मित्रों, ये जो 4 बंदे मुझे मिले थे उस इंडियन ग्रोसरी शॉप में, मैंने इन्हीं में से 2 लोगों को फ़ोन किया, और मैंने कहा ऐसे एक जॉब आई है, आप करोगे? वो 2 लोग उसमें से आए। हम तीनों लोगों ने उस ट्रक को अनलोड किया था, 4 घंटे लगभग लगे, इतना बड़ा ट्रक, और $60 हम लोगों को मिले थे। और उसके बाद मुझे बुखार आ गया था, क्योंकि फिजिकल इतना हार्ड वर्क कभी किया नहीं था, तो थक गए थे, तो मुझे बुखार आ गया। और दूसरा उसमें थोड़ा डस्ट वगैरह का था, तो डस्ट से मुझे एलर्जी हो जाती है, तो इसलिए उसके बाद मैं 1 या 2 दिन बुखार में था, ऐसा नहीं लेकिन कि मैं आराम कर रहा था। उस 1-2 दिन में भी दवा ववा खा करके काम पे लगे हुए थे। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था कैंसर काउंसिल की, तो वहाँ मुझे एक मित्र मिले, एक सज्जन मिले, इंडिया के, गुजरात के थे, उनसे मित्रता हुई। उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि ऐसे एक कंपनी में जो है
तो इंटरव्यू है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चलिए हमारे साथ में। तो हमने वहाँ जा कर के इंटरव्यू दिया, और वो था एडिलेड मशरूम की फैक्ट्री कह लें, कंपनी कह लें, जहाँ पे मशरूम उगाए जाते हैं। वो पूरा एयर कंडीशन, पूरा शेड एयर कंडीशन होता है। तो वहाँ हम लोग इंटरव्यू देने गए। देखिए, भगवान कई बार आपके लिए बहुत पहले से सारी प्लानिंग कर देता है। तो लगभग 4 या 5 कपल्स गए थे उसमें इंटरव्यू देने के लिए। तो कुछ साल पहले मुंबई में मैंने, आपने कभी देखा होगा पेपर में आती थी एडवर्टाइज, मशरूम उगाने का जो है ट्रेनिंग के लिए एडवर्टाइज आया करती थी। तो मैंने वो ऐड देख करके एक बार, वो 2 या 3 दिन की कुछ ट्रेनिंग थी, 5-6 हज़ार रुपये या 7 हज़ार रुपये कुछ उसके चार्जेस थे, वो मैंने ट्रेनिंग कर ली थी और मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया था उसमें। तो उस टाइम पे भी लगता था, मैं हमेशा से कोशिश करता था कि यार कहीं कुछ और बेहतर कर सकें, कुछ बेहतर करने की चाह हमेशा से थी। तो वो सर्टिफिकेट मेरे पास था, और मैं मशरूम की फैक्ट्री में जो है इंटरव्यू देने जा रहा था, तो वो मैंने मेरे साथ में रख लिया था। तो 4 कपल्स गए थे, सब ने इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा और मेरी वाइफ का ही सिलेक्शन हुआ, क्योंकि ये सर्टिफिकेट मैंने वहां पर जब दिखाया तो उन लोगों को लगा कि भाई इसको जो है, इसका थोड़ा बहुत नॉलेज है। पता नहीं वो सर्टिफिकेट कोई काम आया नहीं आया, लेकिन उस दिन उस इंटरव्यू में जो सिलेक्शन हुआ था मेरा, वहां पे मशरूम पिकिंग का काम था, वो पिक करने का, कट करने का। तो वो जॉब मुझे जो ठीक ठाक सी पहली जॉब मिली थी मुझे और मेरी वाइफ को, मेरी वाइफ ने और मैंने दोनों ने वो जॉब की, तो वो मिल पाई थी उस सर्टिफिकेट की वजह से। इस जॉब के लिए भगवान ने 3 साल पहले मुंबई में ही व्यवस्था कर दी थी। अगर मेरे पास वो सर्टिफिकेट ना होता तो शायद वो जॉब नहीं मिलती, लेकिन उस एक जॉब ने फिर आगे का सिलसिला कैसे खोला वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की कहानी को मैं यहीं पर रोकता हूं। मशरूम फैक्ट्री में हमने 1 महीने काम किया, कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हुए वो, और आगे क्या क्या हुआ, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप देखते रहिए मेरे आने वाले वीडियोज। इस सीरीज़ के माई लाइफ शब्दों में आप बीती, ये है इस सीरीज़ का नाम, देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। पता नहीं किसका क्या भला हो जाए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी बढ़ जाए किसी के जीवन में। अगर कहीं कोई हताश हो रहा हो, हार रहा हो अपनी ज़िंदगी से, तो उसमें लड़ने की सामर्थ्य आ जाए। तो ये जो जॉब मिली थी वो एडिलेड से लगभग 105 किलोमीटर कुछ पड़ जाता था, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा उस जॉब में और क्या क्या था, कैसे वो 105 किलोमीटर दूर रोज़ सुबह 6 बजे पहुंचना होता था। तो वहां से एक नया स्ट्रगल शुरू हुआ था जब ये जॉब मैंने शुरू की। उसके बाद क्या क्या हुआ, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें अभी आगे आनी बाकी हैं। तो आप देखते रहिए मेरे वीडियोस को, और मिलते हैं अपने फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए